कुछ दिनों पहले बारिश के मज़े लेते हुए हाथी का खानदान जंगल में निकल आया। इनका एक छोटा बच्चा था, उसका नाम नंदू है। वो बहुत शरारती था, उसे नई नई चीज़ों को जानने का बहुत शौक था। हाथी का खानदान नदी के पास से गुजर रहा था। माँ, मुझे इस नदी के पानी में खेलना है। ठीक है बेटा, पर ज़्यादा दूर नहीं जाना। उसे पानी में खेलना बहुत अच्छा लग रहा था कि उसे पानी में एक मछली नज़र आई। अचानक नंदू गहरे पानी में चला गया। वो डर गया और चिल्लाने लग गया, मम्मी, पापा, मुझे बचाओ। बारिश की वजह से नदी का पानी बढ़ चुका था, इसलिए वो नदी की दूसरी तरफ बहता चला गया। बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हें बचा लेंगे। ये कहकर दोनों पानी में उतर गए। पानी का बहाव बहुत तेज़ था कि दोनों दूसरी तरफ बह गए और देखते ही देखते नंदू उनकी आंखों से ओझल हो गया। नंदू पानी में से बाहर आ गया और अपने माँ बाप को देखने लग गया, पर वो उसे कहीं नज़र नहीं आए। उस जंगल में एक शेर फिर रहा था। शेर को देखकर नंदू एक दरख्त के पीछे छुप गया। शेर पानी पीकर वापस चला गया। नंदू शेर के डर से जंगल की दूसरी तरफ चला गया। जंगल में 2-3 दिन से बारिश हो रही थी और सब परिंदों के पास राशन भी ख़त्म हो रहा था। जिन परिंदों के पास राशन था उन्होंने अपना पेट भर लिया, और जिनके पास राशन नहीं था वो बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। सर्दी भी बढ़ चुकी थी। हवा चलती तो सब परिंदे काम जाते और घोंसले भी ख़राब हो गए थे। हर तरफ बस सन्नाटा छाया हुआ था। इधर मोमी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। अब तो राशन भी खत्म हो गया है। बच्चे बारिश को देख रहे थे और बिजली के चमकने से डर जाते। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं खाने को देती हूँ। ऐसा कहकर मोमी दरवाजे में जाकर बैठ गई। बेटा मैं अभी आती हूँ, तुम लोग बाहर ना आना, मैं बस अभी आती हूँ। अच्छा माँ, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इतना कहकर मोमी चिड़िया वहाँ से उड़ गई। वो तेज़ बारिश में ही बच्चों के लिए खाना लेने निकल गई। मैं अब इतनी तेज़ बारिश में कहाँ अनाज ढूंढूं? मैं ऐसा करती हूँ, कालू भैया के पास चली जाती हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। कालू भैया का घोंसला तो बहुत दूर है, लेकिन मुझे कुछ भी करके वहाँ जाना होगा। अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती। ये सोचकर मोमी चिड़िया वहाँ से उड़ गई और कालू कौवे के घोंसले की तरफ चली गई। वो बहुत भीग रही थी। मोमी कालू कौवे के घोंसले में पहुँच गई। वहाँ कालू कौवा और रानी कौवी आपस में बात कर रहे थे। कालू जी, ये बारिश कब रुकेगी? इतने दिनों से घोंसले में ही बंद होकर रह गए हैं और कुछ करने को भी नहीं है। तुम परेशान क्यों होती हो रानी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर बारिश नहीं होगी तो जंगल में काल पड़ जाएगा। मैंने इतना राशन जमा किया हुआ है घर में, अगर 4-5 दिन और भी बारिश हो तो हमें कमी नहीं आएगी। इन दोनों में बातें चल ही रही थीं कि मोमी ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? मैं हूँ कालू भैया, मोमी। अरे, ये मनहूस चिड़िया कहाँ से आ गई? ज़रूर इसे कोई मदद की ज़रूरत होगी। रुको तो सही, मुझे सुनने दो वो क्या कहती है। सुनो, अगर आज आपने इसकी कोई मदद की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, ये बात याद रखना। अरे मोमी, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? लगता है कोई ज़रूरी काम है। जी कालू भैया, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अंदर आ जाओ। मोमी घोंसले के अंदर आ जाती है। कालू भैया, मैंने जो राशन जमा किया था वो ख़त्म हो गया है। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, अगर थोड़ा कुछ खाने को मिल जाता। हाँ, हमारे घर तो अनाज का ढेर पड़ा हुआ है और कालू ने तुम्हें बहन जो बना लिया है। अब हमें तुम्हारी मदद करनी ही होगी। तुम चुप करो, मुझे बात करने दो और तुम अपना काम देखो। रानी कभी गुस्से में अंदर चली जाती है। अरे मोमी, मांगने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए तुम यहाँ से ले जाओ। ये तुम्हारे भाई का घर है। कालू भैया, बस मुझे 1 दिन का अनाज चाहिए और जब बारिश रुक जाएगी तो मैं आपका अनाज आपको वापस कर दूंगी। बस कर दो, रुको मैं अनाज लेकर आता हूँ। कालू भैया, मैं अब चलती हूँ, बच्चे घर पर अकेले हैं। मोमी चिड़िया घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे नंदू के माँ बाप मिल जाते हैं। मोमी इन्हें देखते देखते अपने घोंसले की तरफ जाने लगी और इधर नंदू घूमते घूमते मोमी चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाता है और वो देखता है कि मोमी चिड़िया का घोंसला हवा की वजह से हिल रहा होता है। ये घोंसला हिलना बंद हो गया, लगता है नीचे गिर गया।
इधर नंदू ने घोंसले को उतार कर नीचे रख दिया था। दूसरा घोंसला भी गिरने वाला था। वो उसे भी नीचे रखने ही वाला था कि मौसी ने निकलकर हाथी के बच्चे को बहुत डांटा। नंदू एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा और अपने माँ बाप को याद करने लगा। तभी मोमी चिड़िया अपने घोंसले के पास आ गई। उसने इधर उधर देखा और उसे अपना घोंसला नज़र नहीं आया। हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। नंदू ने मोमी को देखा तो बोला, अरे चिड़िया रानी, परेशान ना हो, तुम्हारे घोंसला सही सलामत है। मैंने उसे कटे दरख्त पर रख दिया था। वो हवा की वजह से बहुत हिल रहा था, इसलिए मैंने उसे उतार कर रख दिया। मोमी जल्दी से घोंसले के अंदर चली गई और अपने बच्चे को सही सलामत देखकर वो वापस नंदू के पास गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया छोटे हाथी। अगर तुम ना होते तो मेरा घोंसला नीचे गिर जाता। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा को मैंने अभी देखा है। क्या सच? क्या सच में चिड़िया रानी, तुम सच कह रही हो? हाँ, मैंने सच में उन्हें देखा है। तुम आओ मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें उनके पास ले जाती हूँ। वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। नंदू के माँ बाप उसको आवाज़ें देते हुए गुजर रहे थे कि रानी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वो आगे चली गई। मोमी नंदू को लेकर जा रही थी। रास्ते में रानी चिड़िया उसे मिल गई। मम्मी, इतनी बारिश में तुम कहाँ? और ये हाथी का बच्चा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? इसका नाम नंदू है। ये अपने मम्मी और पापा से बिछड़ गया है। क्या आपने इसके माँ बाप को देखा है? हाँ मम्मी, मैंने अभी इन्हें दूसरी तरफ जाते देखा है। तुम जल्दी से जाओ, वो तुम्हें मिल जाएंगे। नंदू बहुत खुश हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया रानी चिड़िया। पता नहीं मैं अपने बेटे से कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो दोनों उदास होकर बैठे थे। तभी मोमी चिड़िया नंदू को लेकर उसके माँ बाप के पास आ गई। आखिर नंदू अपने माँ बाप से मिल ही गया। मेरे बेटे, कहाँ चले गए थे तुम? इस चिड़िया रानी ने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े तो हमें याद रखना। फिर नंदू का ख़ानदान खुश हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक जंगल में टुनटुन कबूतरी अपने शौहर टूटू कबूतर और बेटी पिंकी के साथ रहती थी। टूटू कबूतर ने अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई थी। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस का लाइक और शेयर करें। एक सुबह जब वो दोनों अपने खेत जाने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आज मुझे अपनी फसल काटने जाना था और ये बारिश होने लगी। बारिश को देखकर पिंकी भी बाहर आ जाती है। पापा, बारिश हो रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा तुम घर के अंदर जाओ, अगर भीग गई तो बीमार पड़ जाओगी। हम दोनों आ रहे हैं। बारिश रुक जाए, नहीं तो हमारी सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हम गरीबों के मुंह से नवाला मत छीनो। मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। मैं जल्दी लौट आऊँगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश रुक जाने दे, फिर चले जाइएगा खेत पर। नहीं टुनटुन, मुझे मत रोको, जाने दो, मैं जाकर खेतों को देखूं। टूटू कबूतर टुनटुन की बात नहीं मानता और चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है उसका सारा खेत पानी से भर जाता है और सारी फसल पानी में डूब जाती है। यह सब क्या हो गया? मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा और उनको कैसे पढ़ाऊंगा? और कौन इस तूफ़ानी मौसम में मेरी मदद करेगा? जंगल में भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। टूटू अपनी फसल को देखकर आंसू बहा रहा था और दूसरी तरफ टुनटुन का घर पानी से भर चुका था। माँ, घर में पानी भर गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा तुम डरो नहीं, अभी तुम्हारे पापा आ जाएंगे, फिर हमें किसी महफूज जगह पर ले जाएंगे। उसके बाद पिंकी और उसका भाई लकड़ी के बॉक्स पर बैठ जाते हैं। ओपी, क्या हम डूब जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है छोटू। पापा कहते हैं हम किसी महफूज जगह पर चले जाएंगे। पुराना घर होने की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सका और वजन से टूट गया।
माँ माँ हमें बचाओ। पिंकी मेरी बेटी। छोटू तू बहन का हाथ पकड़े रखना, मैं कुछ करके तुम लोगों को बचाती हूँ। टुनटुन के लाख कोशिशों के बावजूद बच्चे बाढ़ के पानी में बह जाते हैं और दूसरी तरफ टूटू कबूतर को जब घर आने का होश आता है तो वो आकर देखता है कि वहाँ कोई घर नहीं होता। वो टुनटुन को आवाज़ देने लगता है, टुनटुन कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम सब। तभी उसे टुनटुन के रोने की आवाज़ आती है। सब खत्म हो गया जी, हमारा घर टूट गया, बच्चे पानी में बह गए। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं उन्हें नहीं बचा सकी। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। एक ना एक दिन हमारे बच्चे हमें ज़रूर मिलेंगे। हाँ, मेरा भी दिल यही कहता है। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश रुक जाती है। हर तरफ सब बर्बाद हो चुका था। हर तरफ परिंदों के टूटे मकान और बिखरी चीज़ें पड़ी थीं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों अपना गम भूलने लगे थे कि अचानक एक दिन पिंकी और छोटू वापस आ जाते हैं। मेरे बच्चों, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? माँ हम दोनों लकड़ी के बॉक्स पे बैठे थे ना, हम बहते बहते किसी जगह पर पहुँच गए। वहाँ एक भले अंकल ने हमें बचाया और हम दोनों आपके पास वापस आ गए। अपने बच्चों को पाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सब मिलकर गीली मिट्टी का पक्का मकान बनाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।